हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूटी पीजी वाला में। मेरा नाम है योगेश लाहनकर। वैसे तो मैं हूं आपका हिस्ट्री का टीचर, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीजी करना है, स्पेशली हिस्ट्री में, तो आपको क्या करना चाहिए, किस तरह का प्रोस्पेक्टस है यूनिवर्सिटी ने अभी रिलीज किया है, क्या कट ऑफ होगी, क्या सीट्स मतलब होने वाले हैं, C1 C2 वगैरह उनके कैटेगरीज होते हैं, तो वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर अडू, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी क्रिस्प एंड शॉर्ट वीडियो, तो हम लोग शुरू कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने सीयूटी पीजी 2026 के लिए आपके लिए 2 बैचेस लाई हैं, जहां पे मैं खुद आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न एंड वर्ल्ड सारा का सारा आपका सीयूटी पीजी का सिलेबस जो है कवर कर रहा हूं। समर्थ 2026 की जो हमारी बैच है उसका प्राइसिंग है 2999। इसमें आपको एक्सपर्ट लेड टीचिंग मिलेगी, आपके जो लेक्चर्स होंगे वो लाइव होंगे। अगर आप मिस करते हैं तो आपको उसको बाद में रिकॉर्डेड भी देखने का मौका इसमें मिलेगा। 24/7 डाउट रिजॉल्विंग भी हम करते हैं, और इसके अलावा नोट्स, पीपीटीज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिल जाती हैं। लेकिन समर्थ प्रो 2026 बैच भी है, जिसका प्राइसिंग है 5499, जिसमें आपको ओवर एंड अबव जो समर्थ में आपको मिल रहा है वो सब भी मिलेगा आपको, लेकिन समर्थ प्रो में 3 चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी, और वो है एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, इसके अलावा एक्सेस टू द फ्यूचर बैचेस, जहां पे हम जब कभी भी एक नई बैच लॉन्च करते हैं तो वहां पे आपको लाइव लेक्चर देखने का मौका मिलेगा, और इसके अलावा आपको एक मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी हमारी तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। तो जरूर आप सीयूटी पीजी 2026 हिस्ट्री को अगर आप सब्जेक्ट को लेके अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर समर्थ एंड समर्थ प्रो 2026 इन बैचेस के बारे में विचार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब चलते हैं उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन बुलेटिन के ऊपर जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने रिलीज किया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पे, गिव मी अ सेकंड, ये है इन बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है, किसका है? दिल्ली यूनिवर्सिटी का है। पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशंस के लिए, पीजी एडमिशंस के लिए 2025-2026 का एकेडमिक सेशन जो है उसके लिए उन्होंने ये बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ये इन्होंने लाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी वालों ने। ठीक है, तो इसके ही ऊपर मैं चर्चा आपके साथ करने वाला हूं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स जो हैं वो मैंने पहले से यहां पे निकाल के रखे हैं, तो पेज नंबर 1 में मुझे सिर्फ इतना ही दिखाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। पेज नंबर 5 के ऊपर चलते हैं जी। ये पेज 4 एंड देन पेज नंबर 5। यहां पे देखिए उन्होंने सीधे तौर पे मेंशन किया है कि पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन अगर आपको चाहिए तो फॉर एडमिशंस टू पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स of University of Delhi, all candidates must appear in the Common University Entrance Test CUET PG 2025। अगर आपको 2025-2026 के एकेडमिक ईयर के पीजी प्रोग्राम्स में एडमिशन चाहिए तो आपको CUET PG 2025 एग्जाम लिखना अनिवार्य है, ये इन्होंने यहां पे मेंशन किया हुआ है। अगला पेज हम लोग देखते हैं, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 के ऊपर चलते हैं, वहां पे क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहां पे दी गई है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ यहां पे जानकारी दी गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है 1922 में स्टैब्लिश की गई थी, ये यहां पे उन्होंने दिया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द विजिटर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज द चांसलर, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द प्रो चांसलर ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। बहुत ही उम्दा यूनिवर्सिटी में आती है ये। NIRF रैंकिंग में अभी ये 6ठे क्रमांक पे है, NIRF में 6th रैंक पे है ये। बहुत ही उम्दा यूनिवर्सिटी है। इसमें देखिए 16 फैकल्टीज, यहां पे भी आप देख सकते हैं 16 फैकल्टीज, 6.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, 6.5 लाख प्लस स्टूडेंट्स, यानी लगभग 7 लाख के आसपास स्टूडेंट्स हैं। 86 डिपार्टमेंट्स हैं, 540 से ज्यादा प्रोग्राम्स वगैरह वो ऑफर करते हैं। तो एक मतलब बताने की कोशिश ये हो रही है कि यूनिवर्सिटी जो है काफी मतलब उम्दा है। ठीक है, तो चलिए आगे वाला पेज नंबर देखते हैं क्या है। पेज नंबर 9 एंड देन 11। चलिए पेज नंबर 9 पे चलते हैं। बहुत ही छोटा सा एक ये है, यहां पे देखिए आपको ये पता चलेगा कि रेगुलर स्टूडेंट्स को किस तरह से एडमिशन मिलेगी। तो पेज नंबर 9 पे देखिए इन्होंने ये फिर से एक बार कहा है कि आपको अगर एडमिशन चाहिए तो आपको CUET PG 2025 का जो एग्जाम है वो NTA कंडक्ट करता है, वो आपको देना पड़ेगा। फॉर सीट एलोकेशंस एंड एडमिशंस,
यूनिवर्सिटी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कैंडिडेट्स मस्ट अप्लाई टू द कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इनको ये कहते हैं CSAS सिस्टम, CSAS PG 2025। ठीक है, तो CSAS करके इनका एक ये आता है, पोर्टल आता है, इसके ऊपर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ये यहां पे बात की जा रही है। इसके अलावा देखिए सीट एलोकेशन के बारे में यहां पे इंपॉर्टेंट मुद्दे दिए गए हैं दो। सीट एलोकेशंस एंड एडमिशंस टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स विल बी डन थ्रू अ कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। तो CSAS क्या है, जरिए ही आपको सीट अलॉट होगी। ठीक है, तो जो कुछ भी करिएगा CUET PG के बाद आपको CSAS PG 2025 इस पोर्टल पे खुद को रजिस्टर करना है, तभी आपका यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एडमिशन हो पाएगा। डिटेल्स रिलेटेड टू एलोकेशंस एंड एडमिशंस through CSAS PG 2025 will be notified separately on the admission website of University of Delhi। तो इनके एक एडमिशन वेबसाइट है, admission.universityofdelhi.ac.in। AC.in, AC का मतलब होता है एकेडमिक्स, इनका मतलब होता है इंडिया। ठीक है, तो ये इनकी एक वेबसाइट है, यहां पे आपको CSAS के बारे में ज्यादा जानकारी दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 9 के ऊपर चलते हैं, सॉरी 9 नहीं 11 के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ जो इन्होंने यहाँ पे बताए हैं। एडमिशंस टू ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली shall be based on the scores obtained by the candidates in CUET PG 2025। यहाँ पे फिर से एक बार उन्होंने क्लियर किया है कि अगर आपको पीजी प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए, कुछ चुनिंदा ऐसे प्रोग्राम हैं जो CUET PG के थ्रू नहीं होते एडमिशंस, लेकिन ज्यादातर 99% प्रोग्राम्स जो है CUET PG के थ्रू आपकी एडमिशन होगी। ठीक है, पांचवा मुद्दा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू असर्टेन दैट दे फुलफिल द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ऑनस आपके ऊपर डाला गया है, आपको चेक करना है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठते हो या नहीं। आपने कोई एग्जाम दे दिया CUET PG में, कोई एक पेपर लिख दिया, अच्छे मार्क्स आ गए, लेकिन वहां के यूनिवर्सिटी के लोकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप नहीं बैठते हो तो आपको एडमिशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नहीं देगा। ऐसे में आप सिर्फ और सिर्फ खुद को ब्लेम मतलब कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे पूरा का पूरा ओनस जो है स्टूडेंट्स के ऊपर डाला गया है। पहले खुद आप चेक कर लो कि आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बैठते हो या नहीं। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 6 में इन्होंने ये कहा है, कैंडिडेट्स अपीयरिंग इन द क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन हुज रिजल्ट्स आर अवेटेड आर एलिजिबल टू अपीयर इन CUET PG 2025। लेकिन उनको एडमिशन के टाइम पे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। इसका मतलब यह है कि एडमिशन के टाइम पे अगर आपको जो मार्क्स उन्होंने बताए हैं कि आपके BA के या फिर आपके जो बैचलर डिग्री के जो मार्क्स हैं वो जितने कितने हों, अगर आपको उतने नहीं हैं तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। कोई दूसरा भी क्राइटेरिया अगर यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूस करती है जिसमें आप नहीं बैठते हो तो आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो मोटा मोटी ये कहने की कोशिश हो रही है कि आपको ये देखना है कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए आप बैठते हो, और CUET PG एग्जाम जो है इसके अलावा यूनिवर्सिटी भी अपना खुद का एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां पे लगाएगी। ठीक है, बिफोर अपीयरिंग इन CUET PG कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी एज वेल। MA हिस्ट्री में एडमिशन लेना है तो उसके लिए हिस्ट्री में मेजर्स चाहिए कि नहीं चाहिए, ये ऐसी चीजें आप देख लो, ये बोलने का मोटा मोटी इनका मतलब है। मेरिट विल बी बेस्ड सोली ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन द CUET PG टेस्ट पेपर। ये JNU की तरह नहीं है, यहां पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स वगैरह नहीं दे रहे हैं। ठीक है, JNU में आपको डेप्रिवेशन पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, DU में ऐसा कुछ नहीं है। आपका पूरा का पूरा मेरिट किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, CUET PG में आपने जितना स्कोर किया है उसके ऊपर आपका ये रहेगा, बेस्ड रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10th पॉइंट देख लेते हैं। 10th पॉइंट में देखिए, इन केस अ कैंडिडेट डज नॉट मीट एनी ऑफ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रिस्क्राइब फॉर अप्लाइंग टू द कंसर्न प्रोग्राम एंड अपीयर्स इन द एंट्रेंस टेस्ट, इट इज एट द कैंडिडेट्स ओन रिस्क एंड कॉस्ट। तो वो कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं बैठते हो, फिर भी अगर आपने जाके उस पर्टिकुलर एग्जाम का CUET PG में पेपर दिया तो वो आपने खुद के ऊपर मतलब फाइनेंशियल कॉस्ट डाल दिया, खुद के ऊपर वो एग्जाम देने का कष्ट डाला है, उससे यूनिवर्सिटी का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, 11वां पॉइंट ये कहता है कि स्टूडेंट कैंडिडेट्स डिजायरस ऑफ सीकिंग एडमिशन टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विल आल्सो हैव टू अप्लाई टू यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्लीज
कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पीजी। ठीक है, तो इसको हम CSAS कह रहे हैं। ठीक है, तो CSAS PG 2025 पे आपको अप्लाई करना होगा। तो ये बात वो बार बार दोहरा रहे हैं। ठीक है, 12वां पॉइंट ये कह रहा है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी केयरफुल वाइल फिलिंग द CET PG 2025 फॉर्म एज सर्टन फील्ड सच एज, जैसे कि आपका नाम, सिग्नेचर, फोटोग्राफ वगैरह जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के साइट के साथ ऑटो इंटीग्रेट किया जाएगा। ये चेंजेबल फील्ड्स नहीं हैं। तो ये CUT PG का फॉर्म भरते वक्त ही आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, ऐसा उन्होंने यहां पे कहा है। For the purpose of allocation, all candidates will be considered in the common merit list. However, for category 2, only students of University of Delhi will be considered as per program specific eligibility. तो यहाँ पे दो कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एडमिशंस में। कैटेगरी 1 स्टूडेंट्स, जिसमें सारे ही स्टूडेंट्स जो हैं इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स, इनको गिना जाएगा। और कैटेगरी 2 में सिर्फ और सिर्फ उन स्टूडेंट्स को गिना जाएगा जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स रहे हैं बैचलर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से बैचलर्स नहीं किए हैं तो आपको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की सीट मिलने में ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में बैठ रहे हैं और दूसरे पर्टिकुलर क्राइटेरिया में सिर्फ वही बैठ रहे हैं, दूसरा कोई उसमें अप्लाई ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर 17, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC वगैरह जो हैं वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके ऊपर आपका नाम, आपके माता पिता का नाम जो है वो एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, वरना आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। गैप ईयर जो है इट विल नॉट बी अ बार फॉर द पर्पस ऑफ एडमिशन। तो अगर आपने गैप लिया था आपके बैचलर में और उसके बाद CET PG आपने 1 या 2 साल बाद दी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप ईयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। As per ordinance 1 of the university, there is no minimum age bar for the admission to the postgraduate program of the university. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कोई भी कितना भी उम्र का हो वो बंदा CUT PG दे के यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट्स में एडमिशन ले सकता है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गए पेज नंबर 12 तक। आगे देखते हैं 13 और 15। पेज नंबर 13 पे चलते हैं। मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो यहां पे उन्होंने बताया है, अगर आप अनरिजर्व्ड OBC, नॉन क्रिमिनल या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से हैं तो आपकी मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है 50% मार्क्स है। 50% मार्क्स एग्रीगेट या फिर उसकी इक्विवेलेंट ग्रेड आपके पास होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए? आपके बैचलर्स में। ठीक है, इसके अलावा प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी भी है, वो भी हम लोग देखेंगे। फॉर कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST PWD वगैरह जो है इनके लिए 45% है एग्रीगेट या फिर उसकी इक्विवेलेंट डिग्री ग्रेड, सॉरी इसकी इक्विवेलेंट ग्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वाला पेज नंबर कौन सा है, 15 एंड देन 38। 15 पेज नंबर के ऊपर चलते हैं। पेज नंबर 15, यहाँ पे देखिए अलग अलग फैकल्टीज दी गई हैं। तो यहाँ पे देखिए फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में MA हिस्ट्री का प्रोग्राम आता है, सिर्फ इतना ही मुझे दिखाना था। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली पेज नंबर 38 के ऊपर जाएंगे, जहां पे हिस्ट्री का उन्होंने पूरा ब्यौरा दे के रखा है। ठीक है, तो ये देखिए हिस्ट्री का उन्होंने पूरा ब्यौरा दे के रखा है, MA इन हिस्ट्री। तो यहां पे देखिएगा, फॉर एडमिशन टू MA हिस्ट्री the candidates must fulfill the program specific eligibility and appear in the respective CUET paper। ठीक है, तो उन्होंने CUET पेपर कोड दिया है यहाँ पे HUQP 09 हिस्ट्री का पेपर है, यहाँ पे इसके लिए आपको अपीयर होना था। रेफर टू NTA वेबसाइट फॉर द सिलेबस ऑफ CUET पेपर, तो उन्होंने वहां पे जाके देखने को बोला है। कैटेगरी देखिए यहाँ पे 1A एंड 1B, ये जो है यहाँ पे सारे के सारे स्टूडेंट आ जाएंगे इंक्लूडिंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स। 2A में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स आएंगे। ठीक है, तो एडमिशंस देखिए कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 इसके हिसाब से होंगे। बहुत सारे कॉलेजेस और कैंपस यहाँ पे उन्होंने दिए हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और उसके बाद सारे के सारे जो आपके कॉलेजेस हैं उसके सीट्स वगैरह उन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने कुल मिला के जितने सीट्स होते हैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया है। अगर हम कैटेगरी 1 की बात करेंगे जो ऑल द स्टूडेंट्स को मतलब केटर करता है। ठीक है, तो अगर आप मतलब
कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ से अगर डीयू में पीजी करने का सपना देखते हैं तो आपके लिए अनरिजर्व कैटेगरी की 110 सीट्स हैं। ठीक है, 110 सीट्स हैं अनरिजर्व कैटेगरी की। लेट मी जस्ट चेक। हाँ, SC, ST, OBC एंड EWS। ठीक है, इसके अलावा SC की 42, अनरिजर्व कैटेगरी की 110, SC की 42, तो दिस इज जनरल, दिस इज SC, दिस इज ST की 19, OBC एंड EWS, दिस इज OBC 73 एंड EWS 26 है। ठीक है, इसी तरह से कैटेगरी 2 में सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए 107, 39, 107, 39, 21, 73 एंड 28 इतने सीट्स हैं। फीस के बारे में उन्होंने ये कहा है कि आपको रिस्पेक्टिव कॉलेजेस के वेबसाइट के ऊपर जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक कॉलेज की फीस अलग होगी। तो कैंडिडेट्स मस्ट विजिट द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट और कॉलेज वेबसाइट फॉर द अपडेटेड फीस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट और नामी गिरामी कॉलेजेस हैं। मतलब यहाँ पे देखिए हंसराज कॉलेज दिख रहा है, दौलत राम कॉलेज इज ऑल्सो वेरी फेमस, हिंदू कॉलेज, इसके बाद देखिए लेडी श्री राम, मिरांडा हाउस, बहुत ही सेंट स्टीफेंस वगैरह वगैरह। तो ये जो सारे कॉलेजेस वगैरह हैं इनके हर एक के फीस का स्ट्रक्चर अलग होगा, ये उन्होंने यहाँ पे कहने की कोशिश की है। इसके अलावा एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कट ऑफ क्या होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का कट ऑफ जो है ना, ज़्यादा कोई मतलब इसके ऊपर मतलब डेटा अवेलेबल तो है नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से 210 प्लस अगर आपका स्कोर आ रहा है, 210 प्लस अगर आपका CUET PG में स्कोर आ रहा है, तो ऐसे में आपको आराम से दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको ये सेशन कैसा लगा, DU के एडमिशन के बारे में आपको ये सेशन कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। फिर से एक बार मैं बताना चाहूंगा, समर्थ एंड समर्थ प्रो ये जो 2 बैचेस हैं हमने लॉन्च किए हैं, जरूर आप देखिएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई होप दिस सेशन वाज हेल्पफुल। DU में एडमिशन लेने के लिए आपको क्या सब करना है, किस तरह के सीट्स हैं, क्या कट ऑफ लग सकता है वगैरह वगैरह, इसकी चर्चा हमने यहाँ पे की थी। थैंक यू एंड बाय बाय।